तो घर और घर के काम, इन दोनों के बीच जो हाउसवाइफ होती हैं ना, हमेशा उलझी पड़ी रहती हैं। इसके अलावा कुछ अलग से उनको काम करना होना तो 10 बार सोचना पड़ता है कि इस काम के लिए मैं टाइम निकाल पाऊंगी कि नहीं निकाल पाऊंगी। अगर मैं टाइम भी निकाल लूंगी तो बाकी घर के कामों का क्या होगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह का टाइम हो रहा है, इतना सारा कपड़ा लेके मैं बैठी हूँ फोल्ड करने के लिए। मशीन एक्चुअली 3 दिन बाद मैं लगाई थी और 1 दिन बाद ये कपड़े सूखे हैं ना, तो 4 दिन में इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। और मेरे यहाँ तो हो ही जाते हैं क्योंकि रोज़ के रोज़ तो मैं मशीन लगाती नहीं हूँ, 2 से 3 दिन पे मशीन लगते ही लगते हैं। तो बस वही सारा फोल्ड कर रही हूँ। मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो मुझे उलझन सी होने लगती है कि फ़ोल्ड करूँ कि ना करूँ। और इस तरह करते करते 1-2 रोज़ और टाल दो ना तो और कपड़ों का ढेर लग जाता है। लेकिन चलिए, जिस काम से मैं ज़्यादा बोर होती हूँ ना, वही काम मुझे अक्सर करने को मिलता है, जैसे कि कपड़े को तह लगाना। बट लगा दे रही हूँ, सबका लगा के अलग अलग इन्हें जमाना भी है। और बच्चों के कपड़े अलग होते हैं, मेरे इनके कपड़े अलग होते हैं। इस तरह से बच्चे अपने कपड़े ना आसानी से ढूंढ लेते हैं। इनके गारमेंट्स वगैरह जो छोटे छोटे होते हैं ना, उन्हें मैं अलग बास्केट में जमा देती हूँ। तो अक्सर जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग निकाल लेते हैं। भले ही उनका अलमीरा मैसी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं किसी काम में बिजी रहूँ तो ये कपड़ों को लेके चिल्लाए ना कि मम्मा कहाँ रखी हो। तो बस कुछ इस तरह से जमा देती हूँ। और इतना सारा कपड़ा फोल्ड करते करते मैं तो एकदम से थक गई थी। बाद में पीहू मेरा मजाक भी उड़ा रही थी कि मम्मी अब मज़ा आ रहा है कपड़ों को फोल्ड करने में, क्योंकि कुछ देर पहले वो बोली थी कि मम्मा मैं कर दूं। मैं उसे मना कर दी थी कि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। सो वो नहीं की तो बच्चों का कपड़ा उनकी अलमीरा में जमा दी हूँ और अभी अपना कपड़ा मैं यहीं लगा के छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि मेरा भी जो अलमीरा है ना एकदम से मैसी पड़ा हुआ है। अंदर का झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मैं कंप्लीट कर चुकी थी, बाहर का ये बालकनी छूट गया था। तो मैं बता दूं कि सुबह से ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। मॉर्निंग का झाड़ू पोछा, अंदर का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस बाहर का ये जो बालकनी छूटा था इसलिए छोड़ दी थी ना कि सब लोग जब नहा धो के फ्री हो जाएंगे तब इसे मैं लास्ट में पोछूंगी, क्योंकि नहाने के बाद अक्सर आके यहाँ धूप में सब लोग खड़े हो जाते हैं तो थोड़े बहुत जो पानी टपकते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पूरी बालकनी को गंदी कर देते हैं। वही गंदगी फिर इधर उधर फैलता है। मैं सोची हूँ जब सब नहा धो लेंगे तब मैं लास्ट में इसे साफ़ करूँगी। तो बच्चे दोनों नहा लिए, भी नहा के अपना ऑफिस चले गए हैं और पीहू यहाँ पे बैठी है कॉपी बुक्स में कवर चढ़ाने के लिए। एक्चुअली इसको 2 रोज़ पहले मैं लेके आई थी, सोची थी मैं भी पीहू का हेल्प करा दूँगी, लेकिन वो सुबह से ही लगी पड़ी है और ऐसा लग रहा है कि सारे बुक्स कॉपी पे अकेले ही कवर चढ़ा लेगी। वीर यहाँ पे नहा धो के देखिए पूजा करने में लगा हुआ है। एक्चुअली बच्चों को थोड़ी थोड़ी इस तरह का जो चीज़ है ना, वो मुझे सिखाना है। बच्चों में एक जो डेली पूजा की हैबिट होती है ना, आदत होती है, यूँ समझ लीजिए, वो लानी है मुझे। पीहू तो कर लेती है अपना हनुमान चालीसा वगैरह जो कुछ भी पढ़ना रहता है, जितना उसे आता है वो पढ़ लेती है, लेकिन इनको तो कुछ नहीं आता है। बट इन्हें थोड़ा थोड़ा करके मुझे सिखाना है। तो अभी जो सुबह की पूजा होती है ना, जैसे जैसे बच्चे को आप सिखाएंगे वैसे वैसे सीख लेंगे। तो यही अवस्था है उनका कुछ सीखने का। तो बस वो चीज़ मैंने करा लिया। फिर नहा धो के आके खुद मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा दे रही हूँ। और आप सब देख भी रहे हैं कि सामने एक बड़ी सी बाल्टी पड़ी हुई है। तो मैं बता दूं ना कि जब भी सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है तो उसका छींटा पैरों पे नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए ये बाल्टी लगा देती हूँ और जो जल होता है ना, बाद में उठा के किसी गमले में मैं डाल दूँगी। वैसे ये बाल्टी मेरी साफ़ सुथरी है। उसके बाद आ गई हूँ किचन में और अब चल रही हूँ सीधे मैं लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह सब कुछ बन चुका था। सब लोग नाश्ता वगैरह कर भी लिए हैं और धीरे धीरे करते लग रहा है कि 10:30 या 11:45 का टाइम भी हो गया था। कल जब मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से पालक लेके आई थी। एकदम फ्रेश पालक मुझे दिखा था, सो लेके आ गई। पालक रात में ही धुल के मैंने रख दिया था, सुबह उठ के बॉयल करके बस इसे मिक्सी में एकदम बारीक ग्राइंड कर ली हूँ। उसके बाद चलती हूँ फटाफट पालक पनीर की तैयारी करने। पनीर वगैरह भी देखिए आप लोग काट के मैं यहाँ पे रख ली हूँ। और आप सबको पता है ना दोस्तों कि पालक पनीर की सब्ज़ी उतनी ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है जितना जल्दी मटर पनीर की सब्ज़ी। पालक को धोने में जितना टाइम लगे बाकी टाइम जो होता है ना बहुत ही कम लगता है। बॉयल करने में तो बस थोड़ा बहुत टाइम लगता है, फिर ठंडा हो जाए तो जल्दी से उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो। तब तक बाहर इतना तेज आंधी तूफान आ गया है ना, बहुत भयंकर वाला आ रहा है। और इसी बीच लाइट चली गई
और अंधेरे में मुझे पालक पनीर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या ही दिखाऊं पालक पनीर में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि एकदम से अंधेरा हो रखा है और इन्वर्टर अभी तक मेरा लगा नहीं है ताकि मैं लाइट वगैरह जला सकूं। बट चलिए आपको बाहर लेके चलती हूँ, पूरे घर में अंधेरा सा हो रहा है और बाहर आपको दिखाती हूँ कि कितना तेज आंधी नहीं, हवा तेज चल रही है और बारिश भी खूब तेज आ रही है। तो दोस्तों, अक्सर लोगों के मुंह से आप लोग सुने होंगे ना कि रात के अंधेरे में, यहाँ तो दिन के अंधेरे में ही मुझे आज अपना लंच तैयार करना पड़ा। एक्चुअली इन्वर्टर है तो, लेकिन इन्वर्टर लगा नहीं है। और हाँ, चलिए इन्वर्टर से मैं एक बात बताती हूँ कि एक बार मैंने ऐसे ही वीडियो शूट किया था, उसी बीच लाइट चली गई थी। तो किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि आप बहुत कंजूस हो, इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते हो, इतनी समस्या होती है जब लाइट चली जाती है। तो मैं बता दूँ गाइज, आपने सही कहा, जो हाउस वाइफ होती हैं ना सच में बहुत कंजूस होती हैं। अगर कंजूसी न करें ना तो उनकी गृहस्थी चल ही नहीं पाएगी। हर हाउस वाइफ करती है, चाहे उस कि इनकम कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन थोड़े बहुत तो कंजूसी सबके अंदर होती है अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए। बट मैं बता दूं कि इन्वर्टर के मामले में यहाँ मैंने कोई कंजूसी नहीं किया है। मेरा इन्वर्टर है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर का जो वायरिंग होता है ना वो नहीं हुआ है, जिसके वजह से मेरा इन्वर्टर अभी तक लग नहीं पाया है। और इस घर में आए हुए करीब करीब मुझे 3 महीने से ऊपर हो गए। अब देखिए आगे क्या होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बस यहाँ पे कैंडल जला के थोड़ा बहुत किचन में उजाला हुआ है, बस फटाफट अपना यहाँ पे पालक पनीर की सब्ज़ी तैयार करूँगी। सुबह जब मैं नाश्ता तैयार की थी तो उसी टाइम पे रोटी वगैरह मैंने सेक लिया था। और चावल में तो लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस धो के चढ़ा देना है। तो आप सब में से किस किस को पालक पनीर की सब्ज़ी पसंद है? वैसे पालक का सीज़न अब जाने वाला है, तो जल्दी से आप लोग भी फटाफट 1-2 बार बना के खा लीजिएगा। मुझे तो बहुत पसंद है पालक पनीर की सब्ज़ी, पूरे दिन में तो 2 बार मैं खा ही लेती हूँ। तो पालक जैसे ही मेरा अच्छे से पक चुका है, यहाँ पे मैं पनीर छोड़ दे रही हूँ और कच्चा पनीर ही डाल रही हूँ। कुछ लोग तो फ्राई करके भी डालते हैं, बट मैं वैसे ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा पतला ग्रेवी रखी हूँ, बहुत पतला नहीं है, बट वही है कि चावल से खाना है तो थोड़ा सा तो भाई ग्रेवी चाहिए ही चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ लंच करने के बाद। तो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ अपना किचन, लंच वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और जल्दी से अपना किचन साफ़ करके मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे अब काम करना है YT स्टूडियो का। तो उसमें भी 2 से 3 घंटे तो बड़े आराम से लग जाते हैं। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं पे एंड करूँगी। और मैं बता दूं कि वीर को पालक पनीर बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ यहाँ पे दूध रोटी। दिन में भी वो दूध रोटी खा लेगा, बाद में फिर कुछ बना के खिला दूँगी मैं उसको। तो बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और जैसे ही इस चैनल पे आप सब लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वैसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट से भर दीजिए कि किस किस को पालक पनीर की सब्ज़ी पसंद है और उसके साथ रोटी खाना पसंद करते हैं कि चावल पसंद करते हैं, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड, और मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। और कब तक मेरा नया ब्लॉग जाएगा अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।